नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कन्यारुणम श्री राम श्री राम। बहुत सुंदर सा छंद है। और ये मैं जो है गली में वैसे गाते हुए जो है निकलते थे घर से, तो एक महाराज जी थे हरिहर बाबा जी, तो वो कहीं दूसरे जगह उनका जन्म स्थान था, लेकिन हमारे गांव में ही आके बस गए। तो उन्होंने एक बार पूछा कि तुम गाते रहते हो कृपालु भजवन, श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण वैभव दारुणम, और करुणा के सागर भी हैं, और करुणा निदान भी हैं, दया के सागर भी हैं, और कृपा के भी सागर हैं, तो फिर इनको क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा महाराज मुझे तो जैसे आता है वैसे वैसे मैं गाता रहता हूँ। तो बोले नहीं सुनो। मैंने कहा सुनाओ। बोले बैठो। तो मैं बैठ गया। बोले कृपा के दया के इसलिए सागर हैं कि जब विभीषण शरण में आया प्रभु श्री राम जी के, और शरण में आते ही उन्होंने उनको वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, और राज्याभिषेक भी कर दिया, यानी लंका का राजा भी बना दिया विभीषण को तुरंत। ऐसे हैं वो। तो अब समझ गए होंगे आप? मैंने कहा हाँ। बोले नहीं रुको, और भी बात है। मैंने और क्या बात है? बोले वहां बड़े बुजुर्ग जो थे, जो सलाहकार थे, मंत्रीगण थे, और कई लोग थे सेना में, तो उन्होंने कहा महाराज एक बात है, मुझे संशय में डाले हुए। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा भाई बताओ क्या बात है? बोले ये विभीषण आया और आपने लंका का राजा इसको बना दिया। चलो कोई बात नहीं, हम विजय प्राप्त में हिम्मत करेंगे और बहादुरी से युद्ध लड़ेंगे तो जीत भी लेंगे लंका को, और इसको राजा बना देंगे। और बाय द वे अभी तो टाइम है, अभी संधि का प्रस्ताव रखा जा रहा है, हनुमान जी जा रहे हैं कि अंगद जी जा रहे हैं संधि का प्रस्ताव लेके से रावण के पास है। और चलो रावण डर गया या मान गया, और फिर उसके बाद वो रावण आ गया। आपने तो इनको विभीषण को बना ही दिया लंका, और वो कहीं आ गया आपकी शरण में, फिर आप क्या करेंगे? तो बड़ी सुंदर सी बात बताई प्रभु राम जी ने। देखो हरि अनंत हरि कथा अनंत, आप कहें सुने बहु विधि सब सुनता। तो प्रभु श्री राम ने कहा अरे क्या तुम क्या चिंता करते हो? बोले भैया खड़ाऊं दिए, वो खड़ाऊं मेरी लेके गया है, और वो सिंहासन बैठा नहीं है, अयोध्या खाली पड़ी। तो अगर रावण आ जाएगा तो मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा, इसमें दिक्कत किस बात की है? आप लोग क्यों इसमें परेशान हो रहे हैं? तो ऐसे थे कृपा के सागर। और जब भी जो है ना कहते हैं श्री राम दया के सागर, ये मैंने सबसे पहले भजन इस चैनल का सबसे पहला हमारा भजन है, जो कि ये स्टूडियो में शूट किया गया था, इसको गाया था मैंने, और वहीं से शुरुआत थी। बहुत सुंदर सी लाइन है। और जो श्रद्धावान विद्यावान भाई बहन है हमारे, जो बड़ा कमेंट लिखते हैं, उनको मैं इसी प्रकार की लाइनें जो है ना मैं लिख देता हूँ। इसमें एक कड़ी जो है भजन की वो ली और वो लिख दी। तो ये क्या है? और पता नहीं, हमें तो 60-70 हमारे बाबूजी के टाइम से भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है हमारे यहाँ, और इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हमारे भाई बहन लाते कहाँ से? मैं तो बड़ा संशय में हूँ, बड़ा विस्मित हूँ कि भाई कमाल की बात है। और रही बात ये, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, इस हरिनाम संकीर्तन की महिमा क्या है शायद आपको नहीं पता होगी। श्रुति स्मृति पुराणों में, शास्त्रों में भगवान नाम कीर्तन को सर्वोपरि माना गया है। आप याद रखना। देखो जो भाव और बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा और इतने लाइक और मैंने वो किया और वो ऐसे किया, वो आपका वॉच टाइम का समीकरण गड़बड़ कर देते हैं, वो एक अलग बात है। कई भाई बहन हैं हमारे ऐसे, लेकिन ऐसा भी नहीं जो छोटा कमेंट करने वाले, वो पर्सनालिटी से पता लग जाता है तो कि भाई किसने सुना या किसने नहीं सुना। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भाई बहन हमारे नहीं अगर सुनना चाहते हैं और को नहीं, वो स्टार्ट करके रख दें, और या तो फिर वीडियो को खोलें नहीं। तो जो बहुत अच्छे भजन कीर्तन करने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनका किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उनको फायदा पहुंचता रहे। क्योंकि जो भाव और बहुत अच्छा और
अच्छा लगा और ये है और सुंदर नाइस जाने क्या क्या वो लिख देते हैं जरा सा, और फिर उससे क्या समीकरण जो है ना वो बिगड़ जाता है, रेटिंग जो है ना वो 1 किया जाती है, इसीलिए वॉच टाइम नहीं पूरा हो पाता। हमारी कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो हारमोनियम में वॉच टाइम कर दिया है पूरा, लेकिन और जो बहुत ही हिम्मत से और बहुत मेहनत से जो लोग काम कर रहे हैं इस पे आपके सोशल मीडिया पे, तो उनके लिए ये एक मुसीबत है। तो मैं कह रहा था, स्मृति पुराणों में, शास्त्रों में भगवान नाम कीर्तन को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। आप याद रखना इस बात को कि कहा तो यहां तक गया है कि भगवान नाम में पापों को नष्ट करने की जितनी शक्ति है उतनी शक्ति पापियों में पाप करने की नहीं है। तो आप ऐसे आइडिया लगा लें। अच्छा, सतयुग में निरंतर विष्णु का ध्यान करने से और त्रेता में यज्ञ भवन करने से और द्वापर में पूजा उपासना करने से जिस परम गति की प्राप्त होती थी वही कलयुग में केवल नाम कीर्तन से मिल जाती है। और इसीलिए कहा है, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इतनी बड़ी महिमा है। अब आप देखें, आइडिया लगाएं। आज ही मैंने लिखी ये लाइनें कमेंट में, एक दो भक्तों के अपने। हे रघुनंदन सब दुख भंजन रघुकुल कमल उजागर है, श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है, राजा राम दया के सागर है, रघुनंदन सब दुख भंजन रघुकुल कमल उजागर है, श्री राम दया के सागर है। निश्चर कुल में जन्म लेकर मैं नाथ बहुत दुख पाया हूँ, रघुनायक मेरे वाको मैं शरण चरण में आया हूँ। निश्चर कुल के भक्त विभीषण को शरणागत ले उद्धार किया, कब तक वर्णो बंदगी तो भक्तों का बेड़ा पार किया। तात को सोच नहीं, मात को सोच नहीं, नहीं सोच पिता सुरधाम गए को, राज गए को सोच नहीं, नहीं सोच मात वनवास दिए को, सीताहरण को सोच नहीं, नहीं सोच जटायु के पंख जरे को, सोच यही तुलसी मन में शरणागत विभीषण राज दिए को। तो नरपुंगल नरकेसरी तो नरनायक भगवान, राज विभीषण दीजिए तो कृपा करो भगवान। जब जब देखूं रूप तुम्हारा, जब जब देखूं रूप तुम्हारा, व्यापक सकल चराचर है, श्री राम दया के सागर है, राजा राम दया के दया के सागर है। तो इस प्रकार है, बहुत अच्छी लाइन है, आप देख लें। पहला वीडियो है हमारा, 4 लाइनों का ये सुंदर सी कड़ियों का सुंदर सी रचना है, बहुत प्यारी और पारंपरिक है। हमारे बाबूजी की 1950 में एक कीर्तन मंडली हुआ करती थी, उस समय हम ये खूब गाते थे और बाबूजी हमारे गाते थे, हम तो उस समय नहीं गा पाते थे, लेकिन वो गाते थे, बहुत सुंदर सा गाते थे। तो ये बहुत सुंदर सी प्रभु राम जी की वंदना है और उनके चरित्र का जो है वर्णन है इसमें। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख बरू संतन की, अड़े सवारे काम, जब लगी गजबल अपनों बर तो,
जब लगी गज बल अपनों बर तो नेक सरयो नहीं काम, निर्बल के बल काम। निर्बल के बल जब लगी गज बल अपनों बर तो नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम पुकारो, आए आदे आए आधे नाम, मतलब आधे नाम पे ही पूरा नाम भी नहीं ले पाया। और वो तब जब सारी आशाएं टूट गई थी। दो वक्त हुए, एक मैंने पहले बताया था आप गजराज, जब सारी उसकी उम्मीदें टूट चुकी, उन्होंने सारी शक्तियों का, सारी ताकत का इस्तेमाल कर लिया। और दूसरे द्रौपदी जी ने तो अपनी साड़ी को दांतों तक में दबा लिया था, कोशिश की, और जब नहीं सारा कुछ दिखा तो फिर हाथ ऊपर कर दिए। और वैसे ही गजराज ने भी अपनी सूंड ऊपर को उठा दी थी। निर्बल के बल सुनीरी मैंने, निर्बल के बल द्रौपदी सुता निर्बल बैता दिन, द्रौपदी सुता निर्बल बैता दिन, तजियाए निज दाम, दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, निर्बल के बल काम, निर्बल के बल काम। अपबल तपबल और बाहुबल, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलधाम, सूर किशोर कृपाते सब बल। जब चारों बल काम नहीं आए, चार बल कौन से? जो अपकीर्ति से कमाए जाए, गलत तरीके से ताकत इकट्ठी की जाए, संचित किया जाए, और तपोबल यानी तपस्या का बल, और फिर बाहुबल हाथों का बल, और उसके बाद पैसे का बल। जब कोई काम नहीं आए, फिर है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यानी हारे को हरिनाम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, निर्बल के बल अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हरे को हरि नाम, निर्बल के बल। तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।